आज का प्रातः क्लास है 4/9/68। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई एक बार, और सुना करके फिर तो चले जावेंगे। अगर कृष्ण ने सुनाई तो उसने भी सुनाकर फिर वो शरीर छोड़ जाकर के दूसरा जन्म लिया होगा। बच्चा बना होगा, फिर तो गीता नहीं सुनाई होगी। अभी तुमको गीता अर्थात गीता का ज्ञान भगवान सुनाई रहे हैं। भक्तों ने तो समझ लिया है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने समझाया, कृष्ण ने सुनाया। तो शूटिंग कहाँ होती है? कौन करता है शूटिंग? कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मणों में भी एक भक्ति मार्गीय ब्राह्मण जो भगवान को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, फिर मानने का तो सवाल ही नहीं। कहते हैं भगवान ने गीता सुनाई, फिर गीता सुना के क्या किया ये उन विचारों को पता ही नहीं। गीता तो है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। इससे बड़ी फैमिली प्लानिंग और तो कब होती नहीं। कहते महाभारत युद्ध हुआ, अब उनसे पूछो, उन भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मणों से पूछो कि गीता कृष्ण ने सुनाई या कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ने सुनाई, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म वतन में। फिर ब्राह्मण भी सूक्ष्म वतन में होंगे, परंतु ब्राह्मणों की सृष्टि पर रची जाती है। ब्राह्मण सु देवता बनते हैं, इसी सृष्टि पर ब्राह्मण सु देवता बनते हैं। तो भगवान ने आकर के जो नर नारायण को नारी लक्ष्मी को श्रेष्ठ बनाने का ज्ञान सुनाया, वो क्या कृष्ण ने सुनाया? गाते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, समझते नहीं हैं कि कृष्ण ही नारायण बनता है। तो बनाने वाला कृष्ण, अब बनने वाला भी कृष्ण, ये कैसे हो सकता है? चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सिखाने वाला तो चाहिए ना। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाए बगैर डॉक्टर कैसे बनेगा?
तो देवता बनाने वाला चाहिए ना। अब देवता बनाने वाला तो जरूर क्या होना चाहिए है? डॉक्टर बनाने के लिए डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, तो देवता बनाने के लिए कौन चाहिए है? अरे भगवान आएगा तो भगवान भगवती बनाएगा कि देवता बनाएगा? भगवान क्या बनाएगा? भगवान आएगा तो भगवान भगवती बनाएगा। फिर देवता कैसे बने हैं? कैसे बने? अरे जरूर इस सृष्टि पर कोई एक आत्मा है जो आदि से लेकर के अंत तक अपने आत्मिक स्वरूप को धारण करके रहती है, पकड़ के रहती है। सृष्टि का आदि नर नारायण अर्थात विष्णु, तो आदि सो अंत भी होना चाहिए। वो ब्राह्मण बेचारे नहीं जानते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया रची गई, यज्ञ शुरू हुआ ब्राह्मणों के द्वारा, तो उस यज्ञ का यज्ञ पिता कौन था? वो तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को ही यज्ञ पिता समझ लेते हैं। नाम रख दिया ब्रह्मा। अर्थ क्या हुआ? अर्थ तो शास्त्रों में जो भी है काम के आधार पर अर्थ है ना। तो ब्रह्मा रचना हुआ या रचयिता हुआ? रचना है। अम्मा को रचने वाला कौन? वो कहाँ गया? और वो बाप साकार या निराकार? ब्रह्मा साकार, तो बाप भी साकार होना चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना रंग है। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अपना टाइटल भी ब्राह्मणों को मालूम होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार लिखना रंग है। क्या लिखना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी ते बड़ी माँ है, तो उसमें बीज डालने वाला कोई बाप भी तो चाहिए ना। ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, तो क्या साक्षात्कार होने से ये साबित हो जाता है कि निराकार भगवान शिव उसमें प्रवेश कर गए? साक्षात्कार तो बहुत से भक्तों को हुए, तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, मीरा को हुए, रैदास को हुए, परंतु क्या उनमें भगवान प्रवेश कर गया? साक्षात्कार से प्रवेशता साबित नहीं होती है। और साबित भी हो तो फिर उन्हें भटकने की क्या दरकार? उन्होंने गुरु से पूछा, गुरु ने भी अनभिज्ञता जाहिर की, वाराणसी में गए कि विद्वान पंडित आचार्य बतावेंगे इन साक्षात्कार को क्या रहस्य है। वहां से भी कुछ नहीं मिला। आखिरी उनकी विद्वान पंडित आचार्यों से श्रद्धा
हट गई और वो दादा लेखराज ब्रह्मा अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को उन्होंने सबसे ज्यादा होशियार समझा, अनुभवी जाना और दुनिया का सबसे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति जाना, माना, वहां कलकत्ते में अपनी साझीदार के पास पहुंचे। जहां से उनके साक्षात्कारों का रहस्य मिल गया। ज्ञान का बीजारोपण वहीं से हो गया। इसलिए जो विद्वान आचार्यों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा गीता लिखी हुई है, उसमें भी ये बात आई है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं बीज बोने वाला पिता हूं। भगवान ज्ञान का सागर है तो ज्ञान का ही बीज बोएगा ना। भक्ति को तो अंधश्रद्धा कहा जाता है। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास में भक्त भागते रहते हैं। कोई जन्म में मंदिर में भागते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर के मस्जिद में भागते हैं, कहीं गुरुद्वारे में भागते हैं, कहीं गिरजाघर में भागते हैं, कहीं तीर्थों में भागते हैं। बुद्धि को ठिकाना मिलता ही नहीं है। इसलिए उस प्रक्रिया का नाम दिया है भक्ति। भागते रहो, भागते रहो, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर भागते रहो, ठिकाना फिर भी नहीं मिलता। ज्ञान में भागने करने की बात नहीं है, तीर्थ यात्राएं करने की बात नहीं है। ज्ञान अर्थात जानना, जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है। और सच्चाई की जानकारी को ज्ञान कहा जाएगा या झूठ की जानकारी को ज्ञान कहा जाएगा? सच्चाई को जान जावेंगे तो झूठ भी जान जावेंगे। जानने में मुख्य जानकारी किसकी? मुख्य जानकारी पहले पहले है आत्मा की। मैं कौन? परंतु आत्मा की जानकारी देगा कौन? आत्मा की जानकारी आत्मा का बाप ही दे सकता है। और वो आत्माओं का बाप वो सदैव आत्मा है, कभी देह धारण नहीं करता, कभी देह अभिमानी नहीं बनता। इसलिए उसका नाम है सदाशिव। जो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है वो सदैव कल्याण ही करेगा या कोई का कल्याण करेगा? सदैव कल्याणकारी है। और जो आत्माएं हैं वो नंबरवार अकल्याणकारी भी बनती है और कल्याणकारी भी बनती है। लेकिन शिव जो आत्माओं का पिता है वो सदैव ही कल्याणकारी है, इसलिए उसका नाम भी शिव रखा हुआ है। उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो बिंदी नामधारी शिव कल्याण कैसे करता है?
क्या बिंदी फुदक फुदक के कल्याण करती रहेगी या परम धाम में बैठे बैठे प्रेरणा देती रहेगी? उससे कल्याण हो जाएगा? नहीं। भक्ति से तो अकल्याण ही हुआ। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास मौजूद है, सभी धर्मों की, और सभी धर्मों में अंधश्रद्धा युक्त भक्ति की जा रही है, लेकिन कल्याण हुआ किसी का? है? कल्याण तो किसी का नहीं हुआ। सबकी मेंटेलिटी नीचे गिरती जा रही है। चाहे कोई भी धर्म वाले हों, सब आपस में लड़ते झगड़ते जा रहे हैं। मारा मारी, ईर्ष्या, वैमनस्य, देश, विकारों की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तो इससे साबित होता है कि भक्ति जो भगाने का काम करती है, एक ठिकाने लगने नहीं देती, वो भक्ति भगवान के द्वारा नहीं फैलाई जाती। फिर फैलाने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? भक्ति को बढ़ावा देने वाले हैं मनुष्य, जो देह अभिमान में आते हैं। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्यों की आत्माएं हैं, सब भक्ति ही सिखलाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको अपना अपना रथ है, और जिनको अपना अपना रथ है, उनको स्वार्थ जरूर होगा, और स्वार्थ सिद्ध करेंगे तो दूसरों को भटकाएंगे, गलत रास्ता बतावेंगे, अपना फायदा देखेंगे। तो 2500 वर्ष से जो भक्ति चली आ रही है, उस भक्ति के ड्रामा की शूटिंग भी कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। कैसे शूटिंग होती है? उसका मूल फाउंडेशन कहाँ से पड़ता है? मूल फाउंडेशन पड़ता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा की सोल, जिसे अपने साक्षात्कारों का रहस्य जिस व्यक्ति से मिला, उस व्यक्तित्व के महानता को भूल गई और अपने को भगवान समझ बैठी कि मेरे अंदर शिव आता है, मैं शिव हूं, साकार रूप, मैं ही गीता का भगवान हूं। भक्ति मार्ग में तो वो आत्मा रही ना, कोई न कोई रूप में, जहां जहां जन्म लेती रही, भक्ति मार्ग में तो यही बात चलती रही, गीता का भगवान कृष्ण। तो अनेक जन्मों का वो संस्कार पक्का हुआ पड़ा है उस आत्मा में, क्या ये गीता का भगवान कृष्ण है। बुद्धि में ये बात आई नहीं कि कृष्ण का तो बच्चा रूप पूजा जाता है, बड़ा रूप पूजा नहीं जाता है। जो बच्चा रूप पूजा जाता है, बच्चा बुद्धि होगा या बालिक बुद्धि होगा? बच्चा बुद्धि होगा। और बच्चा बुद्धि
ज्ञान सुनाएगा उसको ईश्वरीय ज्ञान कहा जा सकता है क्या? अरे ईश्वर तो सारी दुनिया का बाप है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिक हो, वो भी एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी गॉड फादर को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कहाँ बच्चा बुद्धि का ज्ञान और कहाँ भगवान? छोटे छोटे स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहां भी पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चा बुद्धियों को पढ़ाई जाती है। ऐसे ही भगवान जी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो बच्चा बुद्धि आत्माएं हैं उनको उठाते हैं, एकदम भोली भाली। लेकिन अंत तक बच्चा बुद्धि बन करके रहना अच्छा या होशियार बनना अच्छा? बाप बुद्धिमान है तो बाप के बच्चे भी बुद्धिमान ही होना चाहिए, और बुद्धिमान बाप के बच्चे ऐसे नहीं कि लास्ट में ही प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि संसार के सामने भगवान भी लास्ट में प्रत्यक्ष होता है। पहले तो भगवान गुप्त रूप में अपना कार्य करता है। भगवान का नाम दिया है पंडा। पंडा उसे कहा जाता है जो रास्ता बताता है, पंडायति। असली ठिकाना बताता है, ठिकाने पर ले जाता है। उस पंडा के फॉलो करने वाले या पंडा के जो बच्चे हैं वो पांडव कहे जाते हैं। तो जो पांडव हैं वो हर धर्म में पांडव कहे जाएंगे क्या? नहीं। और धर्म की जो आत्माएं हैं वो पांडव नहीं हो सकती, क्योंकि वो पंडा के पुत्र है ही नहीं। जो कन्वर्ट हो गए और धर्मों में चले गए, और भारत की आबादी कम होती रही और देशों की आबादी बढ़ती रही। तो कन्वर्ट होने वालों ने भारत का नाम बाला किया, अपने बाप का नाम बाला किया, बाप दादे का नाम बाला किया, या दूसरे धर्म खंडों और दूसरे देशों और दूसरे धर्म पिताओं का नाम बाला किया। वो तो बाप के बच्चे हैं ही नहीं। असली बाप के बच्चे तो वो हैं जिनके द्वारा भगवान बाप आकर के नई सृष्टि का फाउंडेशन भी लगाता है और पुरानी दुनिया के जितने भी असत धर्म हैं उनका विनाश कराता है। और जो बच्चा बुद्धि है और जो सालिम बुद्धि है, बाप और बच्चे का मेल कराई देता है। दुनिया क्या करती है? दुनिया के धर्म वाले धर्म पिताएं क्या करते हैं? भेद पैदा कर देते हैं। जैसे क्रिश्चियंस आए, क्रिश्चियंस ने भारत में राज्य किया, फिर बहुत हुज्जत हुई तो भारत को छोड़ तो दिया, लेकिन क्या करके गए हैं? दो हिस्से करके चले गए, भेद पैदा कर दिया। ऐसे ही सृष्टि के आदि में जब भगवान बाप आया था
बाप ने आकर के ज्ञान दिया, जिसको ज्ञान दिया पहले पहले उसका नाम रखा सूर्य। रघु भी कहते हैं। अब सूर्य नाम रखा है तो सूर्य से रोशनी वाला लेने वाला और भी कोई होगा। वो कौन है जिसने सूर्य से पूरी रोशनी ली? समझा तो नहीं, लेकिन जो भी भगवान बाप ने सुनाया उसको कानों में धारण किया। एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल नहीं दिया, बल समझा नहीं। क्या समझना काम बालिग बुद्धि का है या बच्चा बुद्धि का है? बच्चा बुद्धि का काम समझना नहीं है, समझाना भी नहीं है, लेकिन बच्चा रट तो लेता है। जो भी पाठ पढ़ाया जाता है कानों से सुनता है और सुन करके कंठ कर लेता है। तो ऐसे ही भगवान बाप ने जो भी वाणी सुनाई वो ब्रह्मा के कान ने सबसे पहले सुनी और सुन करके उस वाणी को अंदर धारण तो किया, लेकिन बेसमझी से धारण किया या समझ करके धारण किया? बेसमझी से उसी तरह धारण कर लिया जैसे कि बेसिक में प्राइमरी स्कूल के बच्चे दोहों को चौपाइयों को कंठस्थ कर लेते हैं। उनका गहरा अर्थ क्या है वो नहीं जानते। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने भी भगवान बाप ने उनमें प्रवेश होकर के जो ज्ञान सुनाया वो सारा अंदर अंदर धारण तो किया, लेकिन बेसमझी पूर्वक। इसलिए वो बच्चा बुद्धि बना। अब शूटिंग पीरियड में जो बच्चा बुद्धि बनेगा, इनोसेंट बच्चा था या कोई शैतान बच्चा था? है इनोसेंट बच्चा था ना। अगर बाप ने कहा कि देवताओं का बड़े से बड़ा गुण है सहन शक्ति, तो सीधा सीधा उस बात को धारण कर लिया या नहीं कर लिया? अपने जीवन में प्रैक्टिकल में ये करके दिखाया कि जितना सहन शक्ति बड़ी माँ का नामधारी ब्रह्मा ने धारण की, उतना दुनिया में कोई मनुष्य मात्र ने ऐसा पार्ट सहन शक्ति का बजा के नहीं दिखाया। तो इनोसेंटली भगवान के वाक्यों को जीवन में धारण तो किया। अब जो यहां बच्चा बना, तो जब ब्रॉड ड्रामा शुरू होगा, उस ब्रॉड ड्रामा में पहला पहला बच्चा कौन बनेगा? फिर वही पहला पहला बच्चा बनेगा। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता वो राधा कृष्ण की आत्माएं ही बनती है। परंतु जैसे और धर्म पिताएं आए, धर्म पिताएं तो सतो प्रधान आते हैं या तमो प्रधान आते हैं? ऊपर से सतो प्रधान आते हैं। वो तो जो कुछ सुनाएंगे, जो कुछ बोलेंगे, वो अच्छा ही बोलेंगे या मिक्स करके बोलेंगे? अच्छा ही बोलते। वो धर्म पिताएं जब तक मौजूद रहे सृष्टि पर, तब तक उनका धर्म सतो प्रधान स्टेज में रहा या रजोतम में आ गया? तब तक सतो प्रधान में रहा।
और जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, उनके फॉलोअर्स ने क्या किया? उनके फॉलोअर्स ने उस ज्ञान को उल्टा पलटा करना स्वार्थ से शुरू कर दिया। गुरु बन करके बैठ गए, अपनी अपनी गद्दियां जमा के बैठ गए। और अभी भी देखा जाता है हर धर्म में देहधारी गद्दी नसीन धर्म गुरु बन करके बैठे हुए हैं और लड़ाइयां करवा रहे हैं, हत्याएं भी करवा रहे हैं। ये तो छोटे छोटे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स की बात बताई। जो लास्ट वाले हैं, लेकिन पहला पहला कौन है? पहला पहला तो धर्म पिता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। शिव बाबा। शिव बाबा आते हैं तो बच्चा बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान सुनाया, जब तक वो ज्ञान सुनाया गया प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की दुनिया में, तब तक तो ब्राह्मण परिवार में ठीक चलता रहा। और जैसे ही ब्रह्मा शरीर छोड़ते हैं, सरस्वती शरीर छोड़ती है, वैसे ही उनके फॉलोअर्स गद्दियां जमा के बैठ जाते हैं। प्रूफ पक्का सामने है। क्या प्रूफ सामने है? 68 से पहले सारे हिंदुस्तान के जितने भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय थे, उनका संचालन माउंट आबू से होता था। और जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, जोनल इंचार्ज बनकर के देहधारी धर्मगुरु गद्दी नसीन बैठ गए और अपनी अपनी गद्दियां समा करके उन्होंने अपने अपने फॉलोअर्स को संभालना और नचाना शुरू कर दिया। तो भेद कहां से पैदा हुआ? ब्रह्मा बाबा के रहते रहते भेद पैदा हुआ। द्वैत कब पैदा हुआ? दो भांति कब पैदा हुई? 1965 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा ना, तब नहीं हुआ। तब ब्रह्मा बाबा तो थे। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा तो आते थे, तब ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये है कि यज्ञ का कंट्रोलिंग पावर जो मम्मा के हाथ में रहती थी, वो कंट्रोलिंग पावर मम्मा चली गई तो मम्मा की जगह कोई दूसरी देवी बैठ गई, जिसने अखबारों में छपा दिया जगदम्बा मैं हूं। फिर भी ब्रह्मा तो मौजूद थे ना, उनके अंदर शिव बाबा तो आते थे। तो किसी को पता नहीं चला कि हाँ, विघटन तो वहीं से शुरू हो गया। कहां से? जब से मम्मा ने शरीर छोड़ा। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो किसके हाथ में था? मम्मा के हाथ में था। यथा राजा तथा प्रजा होती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के होने की वजह से ये किसी को भास नहीं हुआ कि पतन शुरू हो गया वहीं से जहां से मम्मा ने शरीर छोड़ा। बाबा ने जब शरीर छोड़ा, उसके बाद से तो पूरा ही द्वापर युग डिक्लेयर हो गया। जैसे जब द्वापर शुरू होता है तो विदेशों में विदेशी धर्मों खंडों की स्थापना हो जाती है। पहले तो एक ही देश था और एक ही राज्य था। द्वापर शुरू होते होते क्या होता है? दो दो राज्य और दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही पहले भारत में ही 68 तक सारे सेवा केंद्र थे। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो लंदन में सबसे पहला सेवा केंद्र खुल गया। तो विदेशों की शूटिंग हो गई कि नहीं? विदेशी धर्मखंड का फाउंडेशन भी पड़ गया। लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बच्चा बुद्धि होने की वजह से, जैसे बच्चा हठवादी होता है, ऐसे ये एक बात पक्की बैठ गई कि मैं गीता का साकार भगवान हूं। मेरे अलावा इस दुनिया में गीता का कोई साकार भगवान
नहीं हो सकता। हालांकि बाबा ने मुरली में इशारा दिया, मुरली में बाबा ने ये इशारा दे दिया क्या कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जो तुम लिखते हो ये रंग है। राइट क्या है? अकेली माँ से थोड़े ही बच्चे पैदा होते हैं, अकेली माँ से संचालन थोड़ा ही होता है, बाप भी चाहिए। तो मम्मा के रहते रहते ही बाबा ने ये इशारा तो दे दिया था, लेकिन उस इशारे को बच्चा बुद्धि समझ नहीं सके, ब्रह्मा भी नहीं समझ सके। समझ लिया होता तो उनकी बुद्धि में भी ये बात आती कि बीज डालने वाला कोई साकार में पिता था यज्ञ के आदि में। उनकी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं बैठी? जबकि गुरुओं से उनको समाधान नहीं मिला, वाराणसी के पंडितों से समाधान नहीं मिला, अपने साझीदार से जाके समाधान मिला। फिर बुद्धि में बैठना चाहिए ना साझीदार के जाने के बाद कि ज्ञान का बीज देने वाला, बीज बोने वाला ये विशेष व्यक्तित्व है। उसकी महानता उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठी? नहीं, उसका कारण था कि जो व्यक्ति उनकी दुकान पर साझीदार के रूप में रखा गया था, वो व्यक्ति उससे पहले 10 साल उनकी दुकान पर नौकर के रूप में था। क्या? अब नौकर तो नौकर ही होता है। नौकर को नीच समझेंगे या नौकर को कोई ऊंच समझेगा? तो इसलिए ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बात आई नहीं कि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो नीच ऊंच नहीं देखता, वो तो अति साधारण तन पकड़ता है। ब्रह्मा बाबा तो अपने नशे में थे। हम इस दुनिया में हीरों के, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े व्यापारी हैं, हम तो रईस आदमी हैं, इसलिए बुद्धि में नहीं बैठा। और अभी भी उस आत्मा को बुद्धि में ये बात पक्की नहीं बैठती है, जमती नहीं है। क्या? कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं बैठती है? नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इस बात को मानते हैं क्या नहीं मानते। कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? है? वो तो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। नहीं मानते। अभी तो ब्रह्मा कुमारियों ने ये पॉइंट उठाना भी बंद कर दिया। पहले ये किताब भी छापी जाती थी, चित्र भी बनाए जाते थे, अभी तो बिल्कुल छम। क्यों ऐसा कर दिया? इसलिए ऐसा कर दिया कि वो बच्चा बुद्धि जो आत्माएं हैं बेसिक में, वो दुनिया के आधार दुनिया को फॉलो करेंगी या ज्ञानी मनुष्य आत्माओं को फॉलो करेंगी? ज्ञानी जो हैं, जो बाप के बच्चे हैं, वो तो अति साधारण 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 निकले हैं। और जो भी धर्म पिताएं होते हैं, उनके जो फॉलोअर्स गुरु बनकर के बैठते हैं, उन गुरुओं की नजर बड़े आदमियों के ऊपर लगती है या छोटे छोटे साधारण लोगों के ऊपर नजर रहती है? तो यहाँ भी ऐसे ही है। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा के शरीर की छोड़ने के बाद जो गद्दी नशीन बने, उन गद्दी नशीनों की नजर किसके ऊपर है? बड़े बड़ों के ऊपर है। जब बाबा कहते हैं कि एक बड़े को पकड़ेंगे तो उसके पीछे ढेर आ जाएंगे। अब बाबा तो बेहद में बोलते हैं कि हद में बोलते हैं? बाबा तो बेहद में बोलते हैं। बाबा की दृष्टि देह के ऊपर रहती है, देहधारियों के ऊपर रहती है,
कि अनेक जन्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा रूपी पाटधारियों के ऊपर रहती है, आत्माओं के ऊपर रहती है। वो तो जानते हैं ये कौन सी ज्योति बिंदु आत्मा है जो इस दुनिया में बड़ा है, और वो कौन सी ज्योति बिंदु आत्माएं हैं जो दुनिया के हिसाब से बड़ी साबित हो जानी चाहिए। और वो भी जानता है कि जो बड़े बच्चे हैं इस संसार को संभालने वाले, 10 दिग्पाल जिनको कहा जाता है, अष्टदेव कहा जाता है, भगवान उनको अपने सर माथे पर चढ़ा के रखता है। भगवान की दृष्टि तो उन बड़ों के ऊपर रहती है। वो बड़े 8 अगर संगठित हो जाएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ जाएगा। बाबा का काम सो हुआ पड़ा। न कि आज के जो बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं, बड़े बड़े ओहदेदार, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं या बन चुके हैं, उनके ऊपर भगवान की नजर रहेगी क्या? अरे भगवान तो जानता है ये तो आखिरी जन्म की मानी मोचरा लेने वाले हैं, नाम मात्र की राजाई है इनकी। कैसी राजाई है? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, भाषण देने गई, किसी ने जूता मारा तो यूं लगा जाके नाक में ही चोट लग जाए, पत्थर मार दिया। अरे ये कैसी राजाई हुई? बाप तो जानता है ये तो तमो प्रधान समय के राजाएं हैं, ये बड़े आदमी नहीं है भगवान की दृष्टि में। भगवान की दृष्टि में बड़े आदमी कौन है? भगवान की दृष्टि में तो बड़े आदमी वो है जो सारी सृष्टि का संचालन करने वाले हैं। उन धर्म पिताओं को भी कंट्रोल करते हैं जो धर्म पिताएं ऊपर से आके इस सृष्टि पर इतनी बड़ी बड़ी जनरेशन के ऊपर सिरमौर बन के बैठते हैं। जैसे क्राइस्ट के कितने फॉलोअर्स हैं अभी? 150-200 करोड़ से ऊपर हैं। 150-200 करोड़ मनुष्य क्राइस्ट को धर्म पिता मानते हैं। उनके दिलों पर क्राइस्ट की आत्मा राज्य कर रही है। तो इतने बड़े बड़े धर्म पिता हैं, वो धर्म पिताएं भी भगवान तो जानता है कि जब वो मेरे 8 बच्चे संपन्न बनेंगे, जिनका गायन बाइबल में और कुरान में भी आया है 8 फरिश्तों के रूप में, वो फरिश्ते उन धर्म पिताओं को भी उंगली पर या इशारे पर नचाएंगे। वो उनके चेले बन जाएंगे, माथा झुकाएंगे उनके सामने। तो दुनिया के बड़े बड़े इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, ये भी बड़े आदमी नहीं है भगवान की दृष्टि में। भगवान की दृष्टि में बड़े आदमी कौन है? वो अष्टदेव जो सारी दुनिया के पूर्वज हैं, सबसे पहले जन्म लेने वाले हैं। भगवान की दृष्टि उनके ऊपर रहती है। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों या गद्दी नशीन गुरुओं की नजर किसके ऊपर रहती है? दुनिया के बड़े बड़े आदमियों के ऊपर नजर रहती है। तो प्रशासन के बड़े बड़े लोगों को उन्होंने अपने हाथों पे लिया हुआ है। जो बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स हैं उनको प्रभावित किया हुआ है। बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, धनवान लोग हैं, वो भी किसकी मुट्ठी में है? अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों, बेसिक नॉलेज वालों की मुट्ठी में है। क्यों मुट्ठी में है? क्योंकि धनवानों की जो देवी है, कौन है देवी? लक्ष्मी। वो लक्ष्मी ही उनके घर में पल रही है। किनके घर में?
बेसिक वालों के घर में पल रही है। तो वो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके ऊपर प्रभाव जमाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो गीता का भगवान कौन है, ये दुनिया वालों की बुद्धि में तो अभी बैठ ही नहीं सकता। पहले किसकी बुद्धि में बैठाना है? पहले ब्राह्मण समझें, बेसिक की दुनिया में चलने वाले ब्राह्मण इस बात को समझें कि गीता का भगवान पहला पत्ता सृष्टि का नहीं है, पत्ते को भी जन्म देने वाला वो बीज रूप बाप है। पत्ता तो बहुत बाद में आता है। पत्ते से पहले होती हैं टहनियां, टहनियों से पहले होता है तना, तने से पहले होती हैं जड़ें, और जड़ों से पहले होते हैं बीज अनेक प्रकार के, और उन सब बीजों का होता है फिर एक बाप। हो बाप तो कितना ऊंचा और कितना गुह्य और कितना गुप्त है, वो है गीता का भगवान। वो बीज रूप बाप जब इस सृष्टि पर अपना कार्य करता है तो मनुष्य सृष्टि में जो ऊंच से ऊंच पाटधारी है, हीरो पाटधारी, उसको पकड़ता है। जो संसार में मुकर्रर रथ साबित होता है। इसलिए मुरली में 2 प्रकार के रथ का जिक्र आया है। कौन कौन सा? एक टेम्परेरी रथ और एक मुकर्रर रथ। ये दोनों रथधारी आत्माएं बाप दादा कही जाती है। क्या? मुकर्रर रथ वाली आत्मा राम वाली आत्मा राम बाप, और टेम्पररी रथ वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा सारी सृष्टि का दादा। दादा माने बड़ा भाई, सारी सृष्टि का पहला पत्ता तो बड़ा भाई हो गया। ये बाप दादा बाप और बेटे जैसे हो गए कि नहीं? बाप दादा भी हैं, और आत्म की दृष्टि से देखें तो बाप दादा, और देह की दृष्टि से देखें तो पहला पत्ता देह धारी और उसका बाप भी है तो देह में ना, तभी तो कृष्ण का जन्म होगा। अगर कृष्ण रूपी पहले पत्ते को जन्म देने वाला देहधारी नहीं होगा तो कृष्ण बच्चे का जन्म कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो देहधारी के रूप में 2 आत्माएं, बाप बेटे, और आत्मिक रूप में 2 आत्माएं, बाप और दादा। जो अभी कम्बिनेशन है, कंबाइंड होकर पार्ट बजाते हैं। शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि शंकर को दिखाते हैं तो शंकर के साथ चंद्रमा भी दिखाते हैं। जो अच्छे अच्छे बाप होते हैं वो अपने वारिसदार बच्चे को सर माथे पर रखते हैं या उसकी धज्जियां उड़ाते हैं संसार के सामने, सर माथे पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि बच्चा वारिसदार है। सारी जिंदगी की कमाई माँ बाप किसको सौंपते हैं? बच्चे को सौंपते हैं। बच्चा घर में पैदा होता है, माँ बाप उसका गंदगी साफ करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा होता है, फिर सारी मिल्कियत उस बच्चे को सौंप देते हैं, खुद वानप्रस्थी बन जाते हैं। कितने बड़े दास दासी का काम करते हैं। दुनिया के जो दास दासी हैं वो तो पैसे लेकर के काम करेंगे, और ये दास दासी है बिना पैसे के दास दासी है। पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से दास दासी बनते हैं। क्या?
जो बच्चा पैदा होता है उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं या बच्चे को पैदा करने वाले माँ बाप ने अच्छे कर्म किए हैं? बच्चे ने अच्छे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म किए हैं तब तो माँ बाप को दास दासी बन के उसे डट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है। तो कर्मों पर जीत पाई है बच्चों ने, इसलिए बच्चे सर माथे पर। शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। वो तुम्हारे जो माँ बाप हुए हैं जन्म जन्मांतर, वो मोस्ट नहीं कहेंगे उनको, और मैं तो तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। कैसे है? अभी हम कोई ऑर्डर करें तो क्या वो हमारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हमारी सारी बात मान जाएगा? है जन्म जन्मांतर की जन्म जन्मांतर की क्या समझ जाते। अरे मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट होगा तो उसको तो ऑर्डर दो, वो काम करेगा या डिसओबी करेगा? हाँ, काम करेगा। तो क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं? करते हैं अनुभव हैं? कभी कभी अनुभव करते हैं। तो मोस्ट ओबीडियंट तो नहीं हुआ, कभी कभी का हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं जिनको शिव बाबा भक्ति मार्ग में ये दिखाया गया है कि वो सर माथे पर उन बच्चों को माला के रूप में रखा हुआ है। तो चलो हम सब नहीं हो सकते, कोई बच्चे तो होंगे क्या कि दिल से उनके आवाज निकले बाबा ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, और बाबा वो काम करने के लिए बांधा हुआ है ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह। तो 8 वो विशेष आत्माएं हैं जो कृष्ण बच्चा पहला पत्ता बनता है उससे भी ऊंची स्टेज वाले। जैसे घर परिवार होता है, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, चाचियां होती हैं, ताइयां होती हैं। घर में बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा सिर्फ अपने बाप को ही मानेगा, बाप के ही सामने पांव छुएगा, सर झुकाएगा, या जो भी चाचा ताऊ ताई ताया जो भी हैं उन सबको सर झुकाएगा। क्यों? ये परंपरा कहाँ से पड़ी? ये संगम युग से परंपरा पड़ी। वो 8 आत्माएं पूर्वज हैं और 8 अकेली तो नहीं है, 8 हैं तो 8 के साथ उनकी चिरसंगनियां भी होंगी। हाँ, वो चंद्रवंश से आती है और 8 सूर्यवंशी है। तो कहाँ कृष्ण बच्चा गीता का भगवान बना दिया, और कहाँ कृष्ण बच्चे से पहले जन्म देने वाले जो माता पिता के रूप में, सारी सृष्टि के माता पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो सब छूट गई पीछे। उनमें भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वो आत्माएं हैं जो 108 रुद्रमाला तैयार होती है। संसार के विनाश के टाइम पर रौद्र रूप धारण करते हैं, विकराल रूप धारण करते हैं और जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं। जो राजाएं बनने वाली आत्माएं हैं वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली आत्माएं होंगी या लूज होंगी? जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो ही राजाएं बनते हैं।
तो भगवान बाप के वो रुद्रमाला के बच्चे 108 जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, वो जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। बाप उन बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। उस राजयोग की सिद्धि अगले जन्म में होगी ऐसा नहीं कहते हैं। क्या यहीं पढ़ाई पढ़ो, यहीं राजयोग सीखो और यहीं विश्व की बादशाही लो। अब जितना राजयोगी बनेंगे, जितना इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, जितना काम को जीतेंगे, उतने जगत जीत बनेंगे। तो देखो भक्तों की मूढ़मति कि गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा को बना दिया, जबकि कृष्ण से भी पहले ऊंची स्टेज को पकड़ने वाली आत्माएं 4.5 लाख हैं। 4.5 लाख आत्माएं हैं जो भगवान बाप से डायरेक्ट कनेक्शन करती है। इन आंखों से बाप के पार्ट को देखती है, समझती है, क्योंकि जो पहली जनरेशन है, फर्स्ट पीढ़ी है, उसकी प्रजा की भी कोई खसूसियत होगी या नहीं होगी? क्या विशेषता होगी? हाँ, जो प्रजा वर्ग की जो भी आत्माएं होंगी, 4.5 लाख की अंतिम आत्मा भी होगी तो वो भी ज्ञानी तू आत्मा होगी। भगवान बाप शिव ऊपर से आते हैं, कोई धन संपत्ति सोना चांदी लेकर आते हैं, हीरे जवाहरात लेके आते हैं क्या? क्या देते हैं? ज्ञान ही तो देते हैं। उस ज्ञान की जिन्होंने कदर की, वो भगवान के बच्चे, भगवान भगवती की स्टेज वाले हैं। उनको तो छोड़ दिया भक्तों ने, कृष्ण को पकड़ लिया। जो कृष्ण की आत्मा अभी भी इस बात को नहीं समझ रही है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं होता है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ होता है। अगर शिव समान कृष्ण की आत्मा बन जाए, पहले पहले तो कृष्ण के साथ शिव का नाम जोड़ना चाहिए। 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा गया। किसका नाम जोड़ा गया? शंकर का नाम जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? ये साबित करने के लिए जोड़ा गया कि शिव शंकर ही गीता का भगवान है, जो निराकारी स्टेज को सारी दुनिया के बीच में पहले पहले धारण करता है प्रैक्टिकल जीवन में। वो भगवान निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है। निराकारी है तो निर्विकारी है, निर्विकारी है तो निरहंकारी है। इतनी सी बात आज भी दुनिया की बुद्धि में नहीं बैठ रही है। दुनिया की बात बाद में, पहले तो किसकी बुद्धि में बैठना चाहिए? पहले तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में बैठना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा उनमें से एक एक के ओपिनियन लेते जाओ, बैठा बैठा के, समझा समझा के लिखवाओ कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है या गीता का भगवान कृष्ण है।
शिव कृष्ण तो नाम भी नहीं लेते हैं। शिव नारायण नाम लेते हैं? नहीं। शिव कृष्ण नाम भी नहीं लेते, शिव ब्रह्मा नाम भी नहीं लेते, शिव विष्णु नाम भी नहीं लेते, शिव जगदम्बा नाम भी नहीं लेते। शिव के साथ अगर जोड़ेंगे तो शिव का जो पहला पहला बच्चा है उसे जोड़ा जाएगा। इसलिए मुरली में बोला, कहते हैं देव देव महादेव। देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव महादेव नहीं, वो उसको देव नहीं कहा, क्या कहा? महादेव। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा बच्चा जो है वो तो शंकर ही हुआ ना। और बड़े बच्चे को ही बाप अपना वर्षा देता है। तो शिव बाप के पास क्या वर्षा है? ज्ञान का वर्षा है। इसलिए वो ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। और शिव नेत्र खड़ा हुआ दिखाया गया है। महाकाली को भी दिखाते वो तो सहयोगी नहीं बने ना, काम करके दिखाए ना पूरा। महाकाली का काम क्या है? असुर संहारिणी, असुरों का संहार करके दिखाए, या असुरों को प्यार करके दिखाए? हैं? असुरों को प्यार करके दिखाए तो महत्ता नहीं है। क्या करके दिखाए? जिन बच्चों को अति का प्यार दिया है ब्रह्मा ने, उनसे एक एक से एक एक की 100 गिना के दिखाए। तब जगत के पिता के साथ जगदम्बा है, तब प्रजापिता के साथ ब्रह्मा है। नहीं तो ब्रह्मा भी खारिज और जगदम्बा भी खारिज। अरे पत्नी होती किस लिए? सहयोगी बने के दिखाए। तो बाप का जो विशेष कार्य है उस कार्य में वो सहयोगी नहीं बनती है, सहयोगी बनकर दिखाती है। ये ढेर के ढेर जो इधर उधर पार्टियां बना रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, वो सब नई दुनिया में आ जाएंगे। नई दुनिया में आने वाले एक बाप के पक्के बच्चे होंगे या इधर उधर भटकने वाले होंगे? आदि से लेकर के अंत तक एक बाप को मानने वाले होंगे, जो कि झाड़ के चित्र में दिखाया है। क्या दिखाया है? 3 तरह के दिखाए गए हैं। एक है नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही तना। दूसरी वो डालियां हैं जो दाईं ओर मुड़ती हैं। तीसरी वो डालियां हैं जो बाईं ओर मुड़ती हैं। तो जो मुड़ने वाले हैं, जिनकी बुद्धि मुड़ गई, या जिनके माथा को माया ने मुड़ लिया, वो फिर देवी देवता सनातन धर्म के पक्के फाउंडर नहीं हो सकते। और जब देवी देवता सनातन धर्म के पक्के फाउंडर ही नहीं हो सकते, तो गीता के भगवान को पहचानने वाले भी नहीं होंगे। गीता के भगवान को पहले पहले वो पहचानेंगे जो कभी भी किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, जन्म जन्मांतर के अपने धर्म में पक्के रहने वाले हैं। कहां 500-700 करोड़ की दुनिया, और 500-700 करोड़ में से जन्म लेना अलग बात और कन्वर्ट होना अलग बात है। जन्म लेना अलग बात इसलिए कि हमने जहां जन्म लिया, जिसका खाना खाया, जिससे सेवा ली, जिसका खून लिया, वो हमें निभाना नहीं चाहिए है? चाहिए नहीं।
निभाना चाहिए। तो जहां जन्म लिया वह जीव वहां हम नाम बदनाम नहीं होने दें। हाँ, हमारा लगाव लगा हुआ है। जैसे बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले सिद्धार्थ के साथ उसके माँ बाप, उसके दादा दादी का लगाव लग गया था कि मेरा बच्चा देखो विदेश में जाकर के कितनी बड़ी जनरेशन उसने इकट्ठी कर ली और बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी। कितना महान बच्चा मेरी कोख से पैदा हुआ। तो मोह तो जाता है ना, है? क्या मोह के आधार पर धर्म को कन्वर्ट कर दे? नहीं किया कन्वर्ट, तो कन्वर्ट नहीं हुए। लेकिन जो मोह लग गया और सारा जीवन वो मोह चलता रहा, तो अंतमते सुगते हो जाती है। तो वो आत्मा अगर तीव्र मोह रहा है तो 1-2 जन्म के बाद ही उनके नजदीक पहुंच जाएगा। अगर धीमा धीमा मोह रहा है तो हो सकता है 200-400 वर्ष के बाद वहां कन्वर्ट हो जाए, वहां जाके जन्म लेगा। वो जन्म लेना कोई कन्वर्ट होना नहीं कहा जाता है।